नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि के लिए पिछले करीबन 10-11 महीने कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में परेशानी आ रही है, उसी प्रकार काम के बारे में, आपके करियर के मामले में भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन 2025 का जो साल है वो काफ़ी खास देखा जाएगा। जो भी बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु या फिर गुरु, ये जो सभी ग्रह है वो 2025 में राशांतर करने जा रहे हैं। उसके जो प्रभाव परिणाम है, खास करके शनि का जो प्रभाव है वो आपके राशि पर किस प्रकार से देखा जाएगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस साल के करीब शुरुआत से ही आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और जो बातें हैं जैसा आप चाह रहे हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। लेकिन 29 मार्च को जो शनि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो मानसिकता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदल देखा जाएगा। तो सबसे पहले ये जो शनि है वो आपके दशम भाव में करीबन 29 मार्च के बाद जाने वाला है। तो इसमें 2-3 बातें हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगी। किसी बड़े अगर प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी बड़े काम के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई बड़ा आपका सपना है, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ये जो शनि दशम भाव में जो आपको भ्रमण करेगा, तो वो बहुत बड़ी जो बातें हैं वो आपके लिए सामने लेके आएगा, खास करके करियर के मामले में। सिर्फ आपके लिए आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी देनी ज़्यादा आवश्यक है, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो मिथुन राशि के व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है, मतलब 29 मार्च के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। यह जो शनि है तृतीय दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके सप्तम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ी इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो भी करियर है इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पर फिर से जो गुरु है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन करीबन 14 मई के बाद ये जो गुरु है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो ये मान के चलिए करीबन मई के 15-20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपको जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, कुछ अच्छे फायदे वगैरह भी मिलेंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि करीबन अप्रैल और मई के करीबन 17-18 तारीख तक राहु और शनि जो दोनों ग्रह हैं वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेंगे। तो करीबन अप्रैल मई तक का जो समय है या फिर ये जो 2 महीने हैं, इसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि जहां पर आप काम करते हो, नौकरी कर रहे हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर आपको लग सकता है कि आपके साथ या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है या फिर आपसे काफ़ी ज़्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी विचलित ना हो। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि मई के करीबन 20-25 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए धीरे धीरे फेवरेबल जो कंडीशन है वो तैयार करेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट करेगा और करीबन 1-1.5 साल से जो बातें आपके जीवन में नहीं हो रही थी, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, वो जो बातें हैं वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी काम आप करोगे उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर और एक जो बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जिनकी मिथुन राशि है और जिनका भी जन्म करीबन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। और इम्पोर्टेंट बात, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण बड़े निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो फंस सकते हैं, खास करके आने वाले करीबन 2-3 महीने में ही, मतलब करीबन जून तक का महीना है, उसमें जिनकी भी जन्म तारीख करीबन 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की है, उनको इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना
बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो अगर आपको आपका जो करियर है उसमें कुछ बदलाव लाना है तो थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। थोड़ी सी इन डेप्थ आपको थिंकिंग लेनी होगी, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ थिंकिंग लेनी होगी, क्योंकि आपकी जो राशि है बदलाव में ज़्यादा विश्वास करती है। स्थिरता आपके राशि में थोड़ी कम आती रहती है और आप बहुत ज़्यादा विषयों पर विचार करते हैं और सभी जो बातें हैं वह एक से ही साथ करना पसंद करते हैं और इसी वजह से एक भी बात आपसे नहीं होती। ये जीवन का सत्य है। आप हालांकि आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो ये जो करीबन 2-3 महीने हैं, मतलब अप्रैल, मई और जून, ये जो 2-3 महीने हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। आप उसमें फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो शनि का जो भ्रमण आपके दशम भाव में होगा, वो हालांकि करियर के मामले में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन करियर के बहुत बड़े ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ तो जो हार्ड वर्क है वो आपको करना होगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई बात है, कोई आपके मन में सपने हैं आपके करियर से रिलेटेड, तो वे पूरे होने की संभावना शनि का जो भ्रमण आपके दशम भाव में होगा उसके लिए बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। उसी प्रकार परदेश गमन जिनको भी करना है उनके लिए भी शनि का जो भ्रमण आपके दशम भाव में होगा वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था शनि का मीन राशि का जो भ्रमण है मिथुन राशि के लिए वो किस प्रकार से प्रभावशाली होगा, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।